बिगर जन्म अनेक बचैये। वृंदावन की किसी भी कुंज गली, वृंदावन में कभी लेटने में, दंडवत करने में संकोच मत करो। कीच है रही है तो महाराज जबरदस्ती लौट जाओ। जा वृंदावन की रज में, जा वृंदावन की कीच में, जा वृंदावन की सघन भाव में। ठाकुर जी लौट लौट करके आनंद करें, हम वहां संकोच कैसे कर सकते हैं? उससे क्या होगा? बोले बिगड़ी जन्म अनेक बनाइए। हम लोग पुनर्जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार? हम जो भी जीवन में भोग रहे हैं वो किस कारण से? हमारे पूर्व जन्म के कारण, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या किया। एक प्रकार से देखा जाए तो हम अपनी उन गलतियों को भोग रहे हैं इस जन्म में जिनका हमको पता ही नहीं है कि हमने किया क्या था। पूर्व में की हुई गलतियां, पूर्व में किए हुए प्रारब्ध भोग रहे हैं सब, हमको पता ही नहीं हमने क्या किया। अब किसी के जीवन में इतना विशाल विषाद आ जाता है, इतना भयानक समय आ जाता है, वो सोच में पड़ जाता है मैंने अपना पूरा जीवन देखा, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है जिसके कारण मैं ऐसा भोग रहा हूं। जैसे कि भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने 100 जन्मों की याद है, मैंने इतना बड़ा पाप तो नहीं किया कि आप मुझे बाणों की सैया पे लिटाओ। भगवान कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं क्या भीष्म पितामह? 101वां भी तो हो सकता है। और ठाकुर जी ने 101वां जन्म दिखा दिया पितामह को। उस जन्म में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके कील लगा रहे थे एक राजकुमार के रूप में। तो भीष्म पितामह के नेत्र सजल हुए और जोर से हंसे, बोले बताइए हम भी वह भोग रहे हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हमने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसको हम अब भोग रहे हैं? इसके निवारण का क्या तरीका? हमको ये तो नहीं पता कि हमारी गलती पूर्व जन्म में क्या थी, भोगना हमको पड़ेगा ही। तो उसके लिए यही है, दुनिया भर के साधन बताएं पर हम तो ब्रजवासी यही बताएंगे। ललित किशोरी कुंज गलिन लुढ़, वृंदावन में लुढ़क लिए, परिक्रमा में लुढ़क लिए, वहां तो सभी लुढ़के, आप भी लुढ़क लिए, कोई बड़ी बात नहीं। वहां जाकर के दंडवत करो, वहां जाकर के लुढ़क जाओ जहां कोई ना लुढ़के। ऐसी छोटी छोटी गली जहां पर केवल दुकान ही दुकान है, ब्रजवासी वहां पर बस डोल रहे हैं। कोई ऐसा पवित्र स्थान आपके मन में नहीं है, वैसे तो वृंदावन पूरा ही पवित्र है। लुढ़क जाओ वहां जाकर के। वहां से कहा होगा, बोले बिगर जन्म अनेक बनइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए, वृंदावन सोने लगइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हमारो बस चले ना तो हम वृंदावन रसामृति कर दें। वृंदावन 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 की महिमा भैया, ठाकुर जी से ज्यादा महिमा किशोरी जी की, किशोरी जी और ठाकुर जी और सबन से अधिक महिमा गिरिराज जी की, और इन सबन से अधिक महिमा है हमारे वृंदावन की। ये युगल श्यामा श्याम को ही थल स्वरूप है वृंदावन, कोई अलग नहीं है, अद्भुत है वृंदावन। ठाकुर जी को जन्म भयो है, मधुर बाल लीलाएं ठाकुर जी की प्रारंभ हो रही हैं। नेक्स्ट से ठाकुर जी हैं मैया यशोदा की गोद में पौड़े हैं, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी पूतना नाम की राक्षसी आई, और कथा तो हमने बहुत बार विस्तार से कही, लेकिन एक बात संकेत रूप से समझो। ठाकुर जी की भक्ति जीवन में आवेगी तो सबसे पहले क्या होगा? अविद्या का नाश। पूतना कौन है? अविद्या। अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान ही अविद्या है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह बात आ सकती है कि महाराज जी सबरी झूठे बेर खिला रही हैं, उसको आप क्या कहोगे?
कई लोगों के मन में भाव आ सकता है कि भोंदू, हम कथा सुनाते हैं भोंदू की, वो ठाकुर जी के हाथ पे रोटी छीन के भाग रहा है, उसके भाव को आप क्या कहोगे? ये अविद्या है? नहीं। अविद्या किसे कहते हैं? ज्ञान तो है, पर ज्ञान का जो मूल सद और असद है उसकी जानकारी ना होना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और सन्मुख बैठने वाले लोग जब उठ जाएं तो हमारी कथा ही भूल जाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अब आपको यह तो पता है कि ऑपरेशन होता कैसे, पेट कैसे काटा जाता है, कौन सी जो अंदर के भीतर की सामग्री कौन सी कहां कहां क्या है, ये सब तो पता है, पर आपको प्रैक्टिकल नहीं आता। इसी को कहते हैं अज्ञान। ये तो पता है कि आलू की सब्जी में टमाटर पड़े हैं, नींबू पड़ा है, नमक पड़ा है, सब्जी मिर्च पड़ी है, लेकिन बनाने को दे दिया जाए तो बना नहीं सकते। यही अविद्या है। मतलब ज्ञान तो पूरा है, क्या भाई ये करना पाप है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? यह पता है कि दूसरे के हृदय को पीड़ा देना पाप है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। ऐसा खाना पाप है, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जाना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। भैया नेक बैठ जाओ, सब लोग बिल्कुल सावधानी से। इसी को क्या कहते हैं? अविद्या। ज्ञान तो है, पर भीतरी ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है, मन में ज्ञान है, क्रिया में ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं अविद्या। और ठाकुर जी की भक्ति सबसे पहली क्रिया यही करेगी कि वह जीवन में आएगी तो आपकी अविद्या का नाश। अविद्या ही पूतना है। पूतना का रूप कैसा? बाहर से सुंदर है, सबको आकृष्ट करने वाली है, सबको देख करके लग रहा है सुंदर हो तो ऐसे हो, चाल हो तो ऐसी हो, मुस्कान हो तो ऐसी हो, रूप हो तो ऐसा हो, वस्त्र हो तो ऐसे हो, सुगंधी हो तो ऐसी हो। ये सब बाह्य रूप से सबको आकृष्ट कर रही है, पर भीतर से ना तो उसका रूप अच्छा है, ना उसके नेत्र अच्छे हैं, ना उसका स्वभाव अच्छा है, ना उसकी चाल अच्छी, ना उसकी गति अच्छी, कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बाह्य प्रकाश है। इसी को अविद्या कहते हैं कि आप केवल बाहर दिखावे का ज्ञान रखते हैं, भीतर करने में आपके पास ज्ञान नहीं है। इसी को अविद्या कहते हैं। और ठाकुर जी को प्राप्त करने में बाधा भी अविद्या है, और ठाकुर जी आएंगे तो सबसे पहले मारेंगे भी अविद्या को। तो अविद्या का नाश करो। एक ब्रजवासी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी हमारा तो जन्म ब्रज में है गयो, हमारी मैया को जन्म ब्रज में, हमारी नानी को जन्म ब्रज में, हमारी दादी को जन्म, तो हमको भजन करने की आवश्यकता क्यों? हमारे पास तो सब कुछ मिल गया, हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया, ब्रज में जन्म है नो, एक क्षण भी ब्रज में रहनो, तो वही कितनी महिमा बताई जाए, तो हमारा तो जन्म है, अब हम क्या करें? मैंने कि भैया एक प्रकार से जन्म तो कंस का भी ब्रज में ही हुआ था। कंस भी तो मथुरा में ही हुआ था। मैंने कि एक प्रकार से ये अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर आदि भले ही जन्म में कहीं और होंगे, लेकिन मृत्यु सबन की ब्रज में ही भई। वो बात अलग है, ठाकुर जी के हाथों मरे, सदगति हुई। मैंने कहा फिर भी वो राक्षसी माने जाते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं माने जाते, वो शुद्ध नहीं माने जाते। मैंने कहा बाई चांस मैं वैकुंठ चला जाऊं और वैकुंठ में मुझसे कह दी जाए वो सामने वाली पौड़ी पे वो कौन है? बोले अघासुर बैठा है। मिला तो उसको वैकुंठ ही है, लेकिन है तो वो असुर ही, तब भी उसके प्रति असुर बुद्धि ही रहेगी। इसीलिए नाम जप, साधना, सत्संग ब्रजवासियों को भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि साधना करने से, नाम जप करने से, सत्संग श्रवण करने से अविद्या नष्ट होती है। और जब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी ना, तब तक परिपूर्ण श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने ब्रज में आते 6 दिन के अंदर पूतना को मार के सबसे पहले समस्त ब्रजवासियों की अविद्या को नष्ट किया। क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक मैं परिपूर्ण इनको मिल ही नहीं पाऊंगा। अविद्या का मूल अर्थ क्या है? पता सब है, जानते सब हैं, पर क्रिया में नहीं मानते हैं, उसी को अविद्या कहते हैं।
मदिरा पीने वाले को पता होता है मदिरा पीना पाप है, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, फिर भी पी जाता है। मांस खाने वाले को पता होता है कि हमारे सनातन धर्म में इसको पाप माना गया है, मैं किसी जीव को खा रहा हूं, किसी व्यक्ति के प्राण हरण करके खा रहा हूं, फिर भी खा जाता है। उसको पता है फिर भी खाता है। यही अविद्या है। ठाकुर जी की मिलन में बाधा अविद्या, और ठाकुर जी यदि आए तो सबसे पहले दूर करेंगे अविद्या को, क्योंकि उसके वो जब तक रहेगी मिलेंगे ही नहीं। और अविद्या को नाश करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय केवल और केवल सत्संग है। पूतना आई, पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए। इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 ही दिन के लाला हुए हैं अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे, वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है। सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसी नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं। गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। आज मैं सूरदास जी की वाणी पढ़ रहा था, इतने सुंदर सुंदर भाव सूरदास जी। आज तो पद ही पद हैं, ठाकुर जी की लीला तो पदों में ही है ज्यादा। इतने सुंदर ठाकुर जी का रूप का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी। आहा, बहुत ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी के नख को वर्णन, रोम को वर्णन, हाथन को वर्णन, ऐसे ऐसे भाव वर्णित किए हैं। चलो मिलेगो तो सुनाऊंगा। बहुत सुंदर वर्णन हो ठाकुर जी के स्वरूप को। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े हैं यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कहां ते आई हो, इतना सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन के ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगुरिया छबीली छोटी, छोटी छोटी उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा। कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ, और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। पियरी पिछोरी छीनी, पियरी पिछोरी झीनी, और उपमाना भीनी, बालक दमिनी मानो ओढ़े बारो बरी धर। और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने?
एक झंगूरी पहने, झंगूरी। झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने, अभी लहंगा कहां पहनो जाए, कमर पे, लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए, गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले और ऐसी घेरावे चारों ओर, नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ बात चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है, पियरी पिछोरी झीनी। झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगुरिया में तो दिखाई दे रही है। आहा, छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासों लालन के रूप लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग मुंह को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। आहा। और उर्बग नखा कंठ कड़ूला झंझुले वार, बेनी लटकन मसे बूंदा मुनि मन हर। एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई मुंह को। बहुत लोगन ने दिखाए, अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो, अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को, सुनो वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने, अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बगनखा, बगनखा का मतलब क्या होगा, जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर, उसके नाखून ऐसे होते हैं दोनों तरफ, ऐसे करके वो मड़े हुए, कई लोगों के आपने देखे होंगे पहन के घूमते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है, उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में, और एक कोंधनी, और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए, बोले लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है, लेकिन स्वर्ण का या चांदी का, ऐसी आकृति जैसे नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण कराओ। अब आप कहेंगे लाल जी को काहे को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है। पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना, तो हमारो भजन कम है जाए। हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी, बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे हैं बगनखा। वासो नजर नहीं लगे ठाकुर, लाल जी को नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। तो अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास जी, और बगनखा कंठ कड़ूला झुंझुले बार। झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बाल। बेनी लटकन मिस बुंदा मुनि मन हर। बैनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं। कछु केशन को बांध करके, मैया तो पूरे केशन की बनावे, पर लाला हाथन सो कछु निकाल ले, तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाक्य ऊपर कहा है, कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे, सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, बैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है, वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखने लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अंजन रजित नैन चितवन चित चोरे,
मुख शोभा पर वारो अमित अमस सर किलकी हस द्वे द्वे दतुरिया सूरदास मन बस गयो बारे गए। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि को। अभी हमें तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रकट रहते ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे। सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को। देख ले, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई और पूतना के आते ही यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है। मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे, लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकू तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे ही भयाभय रूप धारण कियो पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गई। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुन करके पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकन को पुनर्जीवित कर दियो, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया।